हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, मैं जो कंटेंट अपलोड करने वाली हूँ वो यूज़फुल हो पाएगा बीएससी मैथ्स, इंजीनियरिंग मैथ्स, आईआईटी जैम और मैनी अदर टीचिंग कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो बने रहे, स्टे ट्यून विद मी। स्टूडेंट, मेरे प्रीवियस लेक्चर में हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को सॉल्व करने के लिए सीएफपीआई मेथड फाइंड आउट करने के लिए सीखे थे। स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट में होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में जानेंगे। इसका एक और नाम है समघातीय रैखिक अवकल समीकरण या कौशी अवकल समीकरण भी कहते हैं। स्टूडेंट, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा होता है कुछ कि जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है उतना ही एक्स की पावर आपकी साथ में चलती है। इसी से हम पहचानते हैं कि ये होमोजीनियस है या समघातीय है। जैसे एन ऑर्डर का डेरिवेटिव था, एक्स की पावर एन हो गई। एन माइनस वन ऑर्डर का डेरिवेटिव है, एक्स की पावर एन माइनस वन हो जाएगी। इसी तरीके से सो ऑन और इक्वल टू क्यू। और यहाँ पर ए वन ए टू क्या है, कोई कांस्टेंट हो सकते हैं, और वेयर क्यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। क्यू कोई फंक्शन हो सकता है एक्स का। वर्किंग स्टेप्स है स्टूडेंट, हमें यहाँ सब्स्टिट्यूशन यूज करना है। x इज इक्वल टू ई की पावर z। उससे लॉग ले लिया अगर हमने, दोनों तरफ का, z का वैल्यू हो गया log x। डेरिवेटिव निकाला z का विद रिस्पेक्ट टू x, dz बाई डी एक्स इक्वल टू वन ओपन x। dy बाई डी एक्स चाहिए था स्टूडेंट हमें, dy बाय dz एंड dz बाय dx। इसको dz से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड दिया, तो हमारे पास dz बाय dx का वैल्यू है, उसे यूज कर लेते वन अपॉन एक्स। एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लिया, x dy बाय dx। और यहाँ पर बन जाता है हमारे पास स्टूडेंट इक्वल टू dy बाय dz। यानी जो आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टाइम्स विद x है, जो आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे आ रहा था वैसा ही वो किस में शिफ्ट हो गया, z dy ओवर dz में। यानी हम एक्चुअल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल x जो है आपका स्वतंत्र चर x, उसको बदल रहे हैं स्वतंत्र चर z के साथ में। तो यानी हम जो डेरिवेटिव लेंगे अब वो किसके रेस्पेक्ट में होंगे, कैपिटल D का वैल्यू d ओवर dz होगा। और इसी तरीके से अगर हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए फाइंड आउट करें सेम थिंग, तो n ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए x की पावर n से जब मल्टीप्लिकेशन है तो उसका वैल्यू होगा d माइनस वन, d माइनस टू, डॉट 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 सो ऑन, d n माइनस वन प्लस वन डॉट वाई के साथ स्टॉप होना है, और डी का वैल्यू वही सेम है, डी ओवर डी जेड। स्टूडेंट, यहाँ पर लास्ट वाली टर्म हमें ये बताती है कि स्टॉप कहाँ होना है। सपोज टू बी आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विथ मल्टीप्लीकेशन विथ एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं, तो एन का वैल्यू टू हो गया। यहाँ पर आप टू यूज करेंगे तो हो जाएगा डी माइनस टू प्लस वन डॉट वाई, यानी स्टॉप होना है डी माइनस वन पे, तो इसका वैल्यू बनेगा स्टूडेंट डी डॉट डी माइनस वन वाई। इसी तरीके से हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टेप नंबर टू में आप जैसे ही ये सब्सटीट्यूशन यूज करेंगे दी हुई इक्वेशन में, तो स्टूडेंट आपकी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट हो जाएगी। और आपको इसका सोल्यूशन निकालना है y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई से। और स्टेप लास्ट लास्ट स्टेप में हमें क्या करना है, जेड का जो वैल्यूज है उसको एक्स की टर्म में वापस लाना नहीं भूलना है, उसको वापस सब्स्टिट्यूट करना है। स्टूडेंट, इसको एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। स्टूडेंट, यहाँ मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है ये, और यहाँ आप देख पा रहे हैं जैसे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में कितने आ रहा है, एक्स का पावर टू आ रहा है। वन ऑर्डर डेरिवेटिव में एक्स का पावर वन आ रहा है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है, होमोजीनियस वाली है। तो यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए पहले आपको सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ेगा। लेट एक्स इज इक्वल टू ई की पर जेड। उससे हमारे जो डेरिवेटिव है एक्स डी वाई बाई डी एक्स, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जैसे ही आप ये सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे डी डॉट वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। और सिमिलरली सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी डॉट डी माइनस वन वाई में। और जहाँ कैपिटल डी का वैल्यू हमको पता है क्या होता है, डी बाई डी जेड है। तो इसे सब्स्टिट्यूशन को यूज कर लेते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्लेस कर लिया, डी इंटू डी माइनस वन प्लस सेवन डी प्लस थर्टीन, वाई इज कॉमन एंड इक्वल टू लॉग एक्स। यहाँ से लॉग लिया अगर हमने, तो लॉग एक्स का वैल्यू स्टूडेंट कितना बनेगा, जेड लॉग ई। लॉग ई का वैल्यू वन होता है, इक्वल टू जेड हो जाएगी स्टूडेंट इसकी वैल्यू। तो ये जो इक्वेशन है स्टूडेंट अब आपकी कैसी बन गई है, एल डी विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट बन गई है। यहाँ चाहे तो आप एल डी विथ मेंशन कर लेते हैं कांस्टेंट कोफिशिएंट। स्टूडेंट, इसको सिंप्लीफिकेशन, डी स्क्वायर माइनस डी एंड प्लस का सेवन डी, दैट भी प्लस सिक्स डी प्लस थर्टीन वाई इक्वल टू जेड।
स्टूडेंट यहाँ आपको याद रखना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल z चल रहा है और आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 13 इक्वल 0। इधर आते रहे रूल से स्टूडेंट इसके फैक्टर निकालेंगे। m का वैल्यू होगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac and upon 2a that would be equal to minus 6 plus minus स्टूडेंट नेगेटिव 16 बनेगा। नेगेटिव 16 और जो आपका 2 जब डिवाइड में जाएगा स्टूडेंट तो यहाँ पर हमारे पास बनने वाला है 2 से डिवाइड कर लिया माइनस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 4 जाने वाला है 4 का डिवाइड किया 4 एंड प्लस माइनस 2 आयोटा दैट इज अल्फा का वैल्यू आपका रूट कैसे आए कॉम्प्लेक्स आए और बीटा का वैल्यू हो जाएगा 2। आप अपने CF लिखना है स्टूडेंट। CF लिखने के लिए एक ही पर अल्फा जेड हो जाएगा एक्स की जगह जेड यूज करना है C1 cos बीटा जेड दैट मीन्स cos 2z एंड प्लस C2 sin बीटा जेड sin 2z। ये स्टूडेंट आपका जो है CF रहेगा। अब PI फाइंड आउट करेंगे। PI फॉर Z Z के लिए PI फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट जो आपकी ऑक्सिलरी एफ ऑफ डी वाली इक्वेशन थी उसे ही यूज करना है डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 13 वन अपन डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 13 यहाँ पर x की पर m वाला केस यूज करेंगे स्टूडेंट। हम कॉमन ले लेंगे पहले पोजीशन पे 1 बनाने के लिए 13 कॉमन दैट वुड बी 1 प्लस 6d प्लस डी स्क्वायर बाय 13 एन रेज टू द पावर माइनस 1 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले लिया है। बायनोमियल थ्योरम से एक्सपांड करेंगे z की पावर 1 ही है तो हमको d की पावर 1 तक ही चाहिए माइनस 1 प्लस एन एक्स हो जाएगा माइनस 6d/13 डी स्क्वायर की पावर की हमें जरूरत नहीं है इसलिए इतना ही लिखेंगे 1/13 टाइम्स किया हमने z को यहाँ पे 6/13 z का एक बार डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू z करना है दैट वुड बी इक्वल टू 1। सो स्टूडेंट ये आपका कंप्लीट PI हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ से हम टोटल सॉल्यूशन लिख लेते हैं y इज इक्वल टू CF प्लस PI दैट वुड बी इक्वल टू C1 e रेज टू द पावर माइनस 3z C1 cos 2z प्लस C2 sin 2z and plus 1/13 z minus 6/13 और z को हमें रिप्लेस करना है इन द टर्म्स ऑफ x। सो स्टूडेंट x का वैल्यू था हमारे पास e रेज टू द पावर z e रेज टू द पावर माइनस 3z चाहिए तो हमने भी दोनों तरफ माइनस 3 कर लिया पावर x का पावर माइनस 3 बन जाएगा C1 cos 2z z का वैल्यू था स्टूडेंट log x प्लस C2 sin 2 into log x एंड प्लस 1/13 13 आप चाहें तो अंदर से एलसीएम ले लेते थे 169 हो जाएगा और 13 जेड जेड जो जेड का वैल्यू था स्टूडेंट log x एंड माइनस 6 दैट वुड बी योर फाइनल आंसर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे मेरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर d2y/dx² माइनस एक्स dy/dx माइनस 3y इक्वल टू एक्स स्क्वायर log x। हम सब्सटीट्यूशन यूज करेंगे लेट x इज इक्वल टू e रेज टू द पावर z और सब्सटीट्यूशन जो आपसे जो आपकी डेरिवेटिव की वैल्यूज है वो आपको पता है a इंटू a माइनस 1 डॉट y बन जाएगी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव d डॉट y और ये माइनस 3 y हमने कॉमन ले लिया इक्वल टू एक्स स्क्वायर का वैल्यू बनेगा स्टूडेंट e रेज टू द पावर 2z और log x का वैल्यू बन जाएगा z। यहाँ से आप चाहें तो z इज इक्वल टू log x बना ले और हम इसको ये LDE बन गई है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट इसको सॉल्व आउट करेंगे डी स्क्वायर माइनस डी एंड माइनस डी माइनस का 2d माइनस 3 डॉट वाई इक्वल टू ई रेज टू द पावर 2z। तो स्टूडेंट यहाँ पर LDE विद कांस्टेंट कोफिशिएंट हमारी रेडी है। इसका सॉल्यूशन हमें पता है CF और PI होता है तो उसे निकालेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन वुड बी m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 3 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर हो जाएंगे स्टूडेंट m प्लस 1 और m
माइनस 3 इक्वल टू 0, प्लस का m और माइनस का 3m, दैट वुड बी इक्वल टू m के वैल्यू जो मिलेंगे -1 और प्लस का 3। सो CF लिखेंगे स्टूडेंट, C1 e की पावर माइनस z प्लस C2 e की पावर 3z। PI निकालेंगे स्टूडेंट, PI फॉर e रेज टू दी पावर 2z, आई थिंक 2z एंड z था, और 1/fd। एफ ऑफ डी मैं फैक्टर फॉर्म में ही लिख रही हूँ, d प्लस 1 एंड d माइनस 3 e रेज टू दी पावर 2z z। केस यूज करेंगे e की पावर ax डॉट v वाला। e की पावर ax डॉट v वाले केस में e की पावर ax बाहर चला जाता है, लेकिन d को किससे रिप्लेस करके जाता है, d प्लस a से। तो a का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पर d प्लस 2 माइनस 3, और z v जो है आपका पीछे रह जाता है, e की पावर 2z 1/d प्लस 3 एंड d माइनस 1। अब सिंपल x की पावर m वाले केस की तरह ट्रीट करेंगे स्टूडेंट। पहले पोजीशन पे 1 चाहिए, इसलिए 3 कॉमन ले लिया, और यहाँ भी 1 लाने के लिए माइनस कॉमन ले लिया, 1 माइनस डी रेज टू दी पावर -1 एंड 1 प्लस डी बाय 3 रेज टू दी पावर -1, और c की पावर 1 ही है, इसलिए आपको d की एक पावर तक की ही जरूरत है, उतना ही एक्सपेंशन हम यूज करेंगे। 1 प्लस एनेक्स में प्लस का d आ जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस d बाय 3 एंड डॉट डॉट सो ऑन एंड टू बी टाइम्स विद z एंड e रेज टू दी पावर 2z -3। जब यहाँ मल्टीप्लिकेशन करते हैं 1 का 1 के साथ, और d चाहिए, इसका इसके साथ हुआ प्लस d और माइनस का d बाय 3 एंड डॉट डॉट सो ऑन हायर पावर ऑफ d दैट वी डोंट नीड टू बी टाइम्स विद, यहाँ पे 1 माइनस 1/3 2/3 ऑफ d बन जाएगा प्लस का, और 1 प्लस z के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास हो जाता है माइनस ई रेज टू दी पावर 2z बाई 3, जी को मल्टीप्लाई किया, जी प्लस 2/3 डिफरेंशिएशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू जी, दैट इज ओनली 1। ये आपका कंप्लीट पीआई हुआ। टोटल सोल्यूशन बनेगा स्टूडेंट y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, और यहाँ पर जो आपने सी एफ लिखा था स्टूडेंट वो था e की पावर माइनस जेड एंड e की पावर 3z, c1 e की पावर माइनस जेड एंड c2 e की पावर 3z, और पी आई हमारा साथ में ऐड कर लेंगे, पी आई है e रेज टू दी पावर -2z बाय 3 एंड z प्लस 2/3। अब हमें z को वापस रिप्लेस करना है इन द टर्म्स ऑफ x एंड c2 x क्यूब एंड नेगेटिव था स्टूडेंट यहाँ पे सिंबल, so this is negative symbol here, negative, and e raised to the power -2z is x raised to the power -2, z is log x and 2/3। This is your complete solution student। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास ये, इसके सॉल्यूशन के लिए भी हमें वही सब्स्टिट्यूशन यूज करना है। लेट एक्स इज इक्वल टू ई पावर जेड, उससे आपके जो यहाँ पर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव यूज में आ रहा है स्टूडेंट, और उसके साथ एक्स क्यूब है मल्टीप्लीकेशन में, तो उसका वैल्यू बनेगा स्टूडेंट डी -1 एंड d-2। स्टूडेंट यहाँ पे आप n इज इक्वल टू हमारे फॉर्मूले में, x की पावर n वाले फॉर्मूले में n इज इक्वल टू हम क्या यूज करके देखेंगे, 3। तो आपको स्टॉप वाली टर्म पता चलेगी d-1, और लास्ट टर्म आपको स्टॉप होना है -3 प्लस 1 डॉट y पे, यानी d-2 पे स्टॉप होना है। तो ये आपकी फर्स्ट टर्म की वैल्यू हो जाएगी, और +3 d.d-1 and plus d dot y and plus 8 y इक्वल टू स्टूडेंट हो जाएगा 65 cos z। log z, log x का वैल्यू स्टूडेंट z बनेगा आपका। यहाँ से आप log लेके सॉल्व कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। d इंटू
d square minus 3d plus 2 and plus 3d square minus 3d plus d plus 8 y is equal to 65 cos z, and to be times with the d, we are having here d cube minus 3d square and plus 3d square get cancelled from here, and plus 2d and plus d plus 3d and minus 3d also get cancelled here. D cube plus 8y equal to 65 for z. स्टूडेंट यहाँ से आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है हमने। m क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट, a प्लस b and another factor would be a square minus ab and plus b square. B was 2, so 4 is here equal to 0. स्टूडेंट m के जो वैल्यूज ऑब्टेन होते हैं यहाँ से -2 फर्स्ट फैक्टर को 0 रख के, और यहाँ से श्रीधराचार्य रूल से सॉल्व करेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, सिंप्लीफाई करेंगे 2 का डिवाइड देंगे 1 प्लस माइनस यहाँ पे -12/4 लगेगा, दैट इज नेगेटिव √3। ओके, एंड CF लिखेंगे C1 e रेज टू द पावर -2z, अल्फा का वैल्यू 1 है, z and C1 cos √3z plus C2 sin √3z. This is your complete CF student. PI निकालेंगे for 65 cos z. 65 cos z के लिए PI for 65 cos z 1 upon FD, that is 1 upon d cube plus 8 to be times with the 65 cos z. स्टूडेंट यहाँ पे cos ax वाला केस लगेगा, a का वैल्यू जो है आपका वो कितना है 1, a स्क्वायर इज 1, d स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं हम माइनस के a स्क्वायर से, यानी -1 से रिप्लेस करेंगे, सो दैट वुड बी इक्वल टू d इंटू -1, d क्यूब को d इंटू डी स्क्वायर लिख दिया, d स्क्वायर को मैंने माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया प्लस 865 cos z, दैट वुड बी 8 माइनस डी, इसको टाइम्स किया 8 प्लस डी के साथ, दैट वुड बी a plus b, a minus b, a square minus d square 64 minus d square 8 plus b 65 cos z. स्टूडेंट अगेन हम यूज करेंगे फॉर्मूला कौन सा, वही आपका जो cos ax वाले केस में डी स्क्वायर को आप रिप्लेस कर दे माइनस के ए स्क्वायर से, वापस से मैंने रिप्लेस कर दिया माइनस के ए स्क्वायर से, यानी -1 से 65 cos z सॉरी यहाँ 64 था, यहाँ पर आपका वही बनना है 65, तो ये 65 के साथ कैंसिल और 8 के साथ टाइम्स किया cos z को, d यानी डिफरेंशिएशन ऑफ cos z, दैट इज नेगेटिव साइन z होता है स्टूडेंट, नेगेटिव साइन z. दिस वुड बी योर कंप्लीट PI सॉल्यूशन रहेगा, y इज इक्वल टू CF प्लस PI. So CF was C1 e raised to the power -2z plus e raised to the power z, C1 cos √3z plus C2 sin √3z, and PI was 8 cos z minus sin z. स्टूडेंट यहाँ पर वापस से रिप्लेस करना है z को इन द टर्म्स ऑफ x, so x की पावर -2 x and C1 cos √3 into log x, this would be angle, and C2 sin √3 into log x and 8 cos z, cos z, cos log x minus sin log x. दिस वुड बी योर कंप्लीट सॉल्यूशन स्टूडेंट। मुझे लगता है मेरे समझाने का प्रयास आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, this is the question for you, please answer this question in the comment box. Question is that x square d2y over dx square plus x dy over dx minus y equal to x square. स्टूडेंट आपको PI फाइंड आउट करने के बाद अपना जो ऑप्शन है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।